मधुबनी जिला के आंद्राठाड़ी थाना क्षेत्र के मदना गांव निवासी राम मलिक पिता सुंदर मलिक का देहांत डीएमसीएच में हो गया। गौरतलब है कि राम मलिक मधुबनी कारागार में 47 दिनों जहां अचानक तबीयत गिरने के बाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया। मिसरौली चौक है, सिमरी थाना अंतर्गत पड़ता है। किस समय में मिला सर? करीब 3 बजे के बीच में। क्या गश्ती के दरमियान मिला था? हाँ, गश्ती न्यूट्रल था, वही गश्ती में मिला था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम ब्रज बिहारी राय और सवानी ब्रज बिहारी राय। क्या है? हाँ, सर पता नहीं है। शीशो लोकतांत्रिक जनता दल शरद गुट के जिला अध्यक्ष देवकांत यादव एवं प्रदेश महासचिव ओम यादव ने भाजपा को देश से उखाड़ फेंकने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि इसका संदेश हाल में हुए उपचुनावों से आम जनता समझ सकती है। ये बताइए, जीत की क्या किसको श्रेय देना चाहते हैं? जीत का श्रेय तो हमेशा जनता को ही देना चाहिए, जनता को ही जाता है। लेकिन इस जीत के पीछे भाजपा का विफलता, भाजपा का जुमलाबाजी, भाजपा का देश के प्रति जनता को ठगना, विश्वासघात करना, ये सारी फैक्टर जो है भाजपा के विरोध में गया है। जनता भाजपा से उठ चुकी है। जनता और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सरकार को नहीं चाहती है। जबरदस्ती जैसे डिक्टेटरशिप, तानाशाह, हिटलर शाह इसको कहते हैं, हिटलर शाह के रूप में नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। यदि आज वो मध्यावधि चुनाव करा ले तो हमको नहीं लगता एक भी पार्लियामेंट सीट को बचा सकते। बताइए, ये जीत की खुशी में आप क्या किसको श्रेय देना चाहते हैं? जनता दल के शरद यादव जी पार्टी हमारी सबसे ज्यादा हमारे का है का जो किया है और जिसके चलते आम आवाम इतने परेशानी में है, इसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और सच तो यह है कि जिस देश का सत्ता प्रतिनिधि अगर व्यापारी हो जाए, उस देश में लोकतंत्र में रहने वाले जो आम आवाम है वो भिखारी हो ही जाएंगे। और आपने देखा होगा कि नोटबंदी के नाम में एक भारत जितनी भी जनता थे, एक घर को लूट लिया गया, गरीब को। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव में 2 जिंदा बम बरामद किया गया। खबर की पुष्टि करते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि यह बम लावारिस हालत में पाया गया है, जिसे डिफ्यूज कर थाना में जब्त कर पानी के एक बोतल में रखा गया है। गौरतलब है कि बहादुरपुर थाना के तारालाही में अचानक सुबह बम मिलने की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तत्काल लोगों ने बहादुरपुर थाना को सूचित की। थाना डीएसपी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे पहले बम को डिफ्यूज करने में लगा। हालांकि पुलिस इस मामले की गहन छानबीन कर रही है कि आखिर किस शरारती तत्व का यह काम हो सकता है। लोगों ने इस बात की भी आशंका जाहिर की कि कुछ व्यक्ति के पास पूर्व में बम रहा होगा और पुलिस के डर से उसे यहां छिपा दिया। हालांकि बम मिलने की सूचना के बाद क्षेत्र में भय व्याप्त है। सर, बहादुरपुर थाना क्षेत्र में बम मिला है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही गांव में 2 लावारिस बम मिला है। तो देखने से लगता है कि जर्दे के डिब्बा के ऊपर सूखी लपेटा हुआ है। उस बम को बरामद कर बाढ़ अंकित कर अक्सर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उसका पुनस्तीकरण की भी प्रक्रिया की जा रही है। भाकपा माले की भाजपा भगाओ देश बचाओ
को लेकर प्रत्येक प्रखंड में सभी पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के शुरुआती कर्पूरी चौक लहरियासराय से मार्च निकालकर किया गया। इस मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव सहित भाकपा माले के अन्य कार्यकर्ता। गरीबों ने सामंती आन शान को चुनौती दिया। दलित गरीब एकजुट होकर के सत्ता सरकार से अपने बराबरी और बदलाव के संघर्ष में आमने सामने हुआ था और उस बराबरी और बदलाव के संघर्ष को, उनके मान सम्मान के लड़ाई को सत्ता के संरक्षण में जमींदारों ने निजी सेना बना करके जगह जगह पर जनसंहार रचाने का काम किया। दरभंगा में लगातार बढ़ती दुर्घटना को देकर के लोग काफी चिंतित हैं। मिर्जापुर निवासी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जाने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा दरभंगा DMCH इलाज के लिए भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पैर में काफी ज्यादा जख्म होने की सूचना है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई गाड़ियां देरी से चल रही है, तो कई ट्रेन को विलंब होने की वजह से रद्द भी कर दिया गया। समस्तीपुर रेलखंड अंतर्गत दरभंगा से जयनगर एवं अन्य स्थानों पर चलने वाली ट्रेनों के विलंब को देखते हुए यात्रियों में काफी आक्रोश है। शुक्रवार को नई दिल्ली से दरभंगा आने वाली AC स्पेशल गाड़ी अपने नियत समय से 4 घंटे अधिक विलंब से पहुंची, तो दरभंगा से असम जाने वाली जीवछ लिंक एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ गया। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा। हालांकि इस संबंध में जब स्टेशन अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बात करने से इनकार किया। उनका कहना था कि इस बात में कोई दम नहीं। हालांकि विलंब की बात को लेकर के समस्तीपुर रेलखंड के अधिकारियों को बता दिया गया है और जिस ट्रेन को रद्द किया गया उसकी भी जानकारी दे दी गई। तो आपका 4 बजे तक आएगा कैसे स्पेशल दिल्ली से। दिल्ली से और कौन सा ट्रेन? जननायक अभी आने वाली है, मुजफ्फरपुर आने वाली है, और ये समस्तीपुर आने वाली है। जीवछ लिंक कैंसिल है। जीवछ लिंक का पूरे भारतवर्ष के डाकघरों में पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे डाककर्मियों की वजह से डाकघर में आम ग्राहकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही हो रहा है दरभंगा के लालबाग के प्रधान डाकघर में, जहां पर ग्रामीण डाककर्मियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की वजह से ये ग्राहकों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। इन कर्मियों के द्वारा भिक्षाटन भी किया गया, तो प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया गया। कर्मियों ने कहा कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार जो है अभी तक जो है कान में तेल लेके बैठे हुई है। सरकार अभी तक मेरे राष्ट्रीय महामंत्री को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। सुरक्षित करवा लें। 18 से अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल पर है। हम लोग का कमलेश चंद्रा का रिपोर्ट 18 महीना बीत गए हैं, अभी तक लागू नहीं हुआ। जब तक हम लोग का रिपोर्ट लागू नहीं होता है तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा आयोजित जून के सत्रांत परीक्षा के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्वक शुक्रवार को प्रारंभ हुई। इसके परीक्षा केंद्र बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी के अलावा दरभंगा के +2 राज हाई स्कूल, CM लॉ महाविद्यालय सहित कई केंद्रों पर चल रही है। यह सत्रांत परीक्षा 20 जून तक चलेगी, जिसमें 25 विषयों की परीक्षा ली जानी है। मिथिला यूनिवर्सिटी ललित नारायण दरभंगा के दूरस्थ शिक्षा विभाग के यहाँ पे दूरस्थ शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें MCOM के छात्र छात्राएं एवं इकोनॉमिक्स के छात्र छात्राएं हैं, जिनका सेंटर MRM कॉलेज दिया गया है। 2, 3, 4 हैं, लेकिन अगले सेंटर पे क्या हो रही है ये मुझे नहीं पता।
मेरे सेंटर पे बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम हुआ। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह की अध्यक्षता में स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष की बैठक बुलाई गई, जिसमें कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी कुलपति उपस्थित थे। इस बैठक का मुद्दा BRT 2012 के कोर्स वर्क बाद सेमिनार एवं मौखिक परीक्षा के अंक पत्र में सुधार करने के संबंध में था, जिसमें कई विभागाध्यक्षों ने अपनी अपनी राय रखी। तंबाकू दिवस के मौके पर दरभंगा के कैदराबाद न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल में मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा तंबाकू दिवस के मौके पर डेंटल चेकअप कैंप लगाकर बच्चों को दंत से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी गई एवं उनका चेकअप किया गया। वहीं न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल के निर्देशक रियाज अली खान ने कहा कि तंबाकू का सेवन निश्चित तौर पर मनुष्य के शरीर के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। ये जो एक्चुअली में गवर्नमेंट से भी कोई रिलेटेड बात नहीं होती है। ये IDA का जो एक आइडिया है, कम्युनिटी डेंटल चेकअप प्रोग्राम लोगों का चलाना है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोगों को जागरूक करना, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है। मेरे समझ से टोबैको जो है इटसेल्फ ये बताता है कि टू बी ए कैंसर, इसको खाने से कैंसर होगा। तो सबसे पहले इनको बताना है कि कैंसर होगा तो कैसे होगा। तो दांत ही जो है वो क्रिएटर भी है और क्रिएटर भी है। दांत अगर अच्छे से दांत का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी डिजीज़ों को हम लोग कम कर सकते हैं, और अगर दांत का इस्तेमाल सही से न किया जाए, इसकी साफ़ सफाई न रखें, तो बहुत सारी डिजीज़ को हम अपने आप पैदा करते हैं। तो ये क्रिएटर भी है और ये क्यूरेटर भी है, दोनों चीज़। कहने का मतलब इससे ये स्कूल में न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल में आइडिया ने कहा कि हम आपके यहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं बच्चों का डेंटल चेक। IDA इंडियन डेंटल एसोसिएशन बिहार स्टेट की तरफ से किया गया है। और आज जैसे कि नो टोबैको डे है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, आज के दिन हम डेंटिस्ट की ख़ास तौर पे ये जिम्मेदारी बनती है। और मी डॉक्टर तस्कीन आज़मी एज ए कन्वेनर डेंटल कम्युनिटी हेल्थ बिहार स्टेट, पूरे बिहार स्टेट में जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं उनके द्वारा जन साधारण को, पब्लिक को, पूरी कम्युनिटी को ये अवेयरनेस कराना है कि हम लोगों को तंबाकू का किसी भी फॉर्म में सेवन नहीं करना है। दूसरी चीज़ें, लोगों को अपने मुंह और दांत के प्रति जागरूक कराना है कि उसके अपने मुंह और दांत का बेहतर तरीके से सफाई कर सके, ओरल हाइजीन मेंटेन कर सके। ये प्रोग्राम बिहार स्टेट IDA की तरफ से हुआ है, जिसमें हमारे दरभंगा के हमारे सबसे सीनियर मोस्ट दरभंगा के डॉन बॉस्को स्कूल में डीलिट की परीक्षा चल रही है, जिसमें कुल 667 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। 7 परीक्षार्थियों को अनुपस्थित पाया गया। डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य SH आब्दी ने मिथिला मंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि काफी निष्पक्षता से परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। एग्जामिनेशन चल रहा है और अभी 501, 502 और 503 यानी 31 और 1 और 2 जून तक ये एग्जामिनेशन चलेगा। इसमें तमाम प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के वो टीचर्स जो प्राइमरी सेक्शन में है उन्होंने डिलीट किया, उसकी ट्रेनिंग एग्जामिनेशन है और अटेंडेंस तकरीबन आपको 99.99% यानी हमारे यहाँ से 667 एग्जामिनी है, जिसमें 7 % है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन की अहमियत मैंने ग्रेड के जीवन में कितनी ज़्यादा है। अच्छा एग्जामिनेशन चल रहा है, IAS के लिए एग्जामिनेशन है।
लेकिन ऑन द होल एग्जामिनेशन अच्छे माहौल में चल रहा है, ठीक ठाक है। और हमारे टीचर और जो बच्चे के एग्जामिनेशन देने की उत्साह हैं उनका भी सहयोग है, वो ठीक ठाक है और बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। एक अच्छा एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट कराएंगे। कितने घंटे की परीक्षा है? ये 2:30 से लेकर 5:30 यानी